राहुल गांधी ने जब भी सावरकर को लेकर कोई बात कही है, काफी बवाल हुआ। और ऐसे ही एक मामले में पुणे की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया। हाल ही में नासिक की एक अदालत ने भी मानहानि के एक अलग मामले में राहुल गांधी के नाम सम्मन जारी किया। ये शिकायत राहुल गांधी के मार्च 2023 में लंदन में दिए गए बयान के खिलाफ है। और वैसे ही नवंबर 2022 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान को लेकर शिकायत है कि कांग्रेस नेता ने अपने शब्दों और दृश्यों के माध्यम से जानबूझकर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और समाज में उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जब भी सावरकर के मुद्दे पर माफी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं, राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। लंदन में राहुल गांधी ने एक किस्सा ये कहते हुए सुनाया कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, राहुल गांधी का दावा है कि सावरकर के कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम शख्स की पिटाई की थी और उनको खुशी महसूस हुई थी। राहुल गांधी का कहना था, देखिए अगर 5 लोग एक व्यक्ति को पीटते हैं और उससे किसी एक को खुशी होती है तो कार्यता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाकर अकेले लड़ना चाहिए, मगर नहीं 5-10 लोग। सत्यकारी सावरकर ने अदालत में दाखिल अपनी शिकायत में कहा है, राहुल गांधी बरसों से अलग अलग मौकों पर वीर सावरकर को बदनाम और अपमानित करते रहे हैं। 5 मार्च 2023 को ब्रिटेन में ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जानबूझकर सावरकर के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। सात्विकी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के भाई के पोते हैं और पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर राहुल गांधी को तलब किया गया। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी की पेशी से कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी में उसके सहयोगियों के संबंधों पर कितना असर हो सकता है और चुनावों में इस केस में कांग्रेस का प्रदर्शन कितना प्रभावी हो सकता है। पहला, महाराष्ट्र चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कलह जारी है और इसी वजह से सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव में सहयोगियों के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रदर्शन की बदौलत कांग्रेस की तरफ से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश की गई, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि केस की वजह से कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ सकता है। दूसरा, उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि सावरकर हमारे लिए देवता समान है और उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। जब राहुल गांधी ने गांधी और सावरकर की तुलना करते हुए माफी मांगने से इंकार करने वाला बयान दिया था, तभी संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। तीसरा, एनसीपी नेता शरद पवार तो सावरकर की तारीफ में कह चुके हैं कि उनकी कई बातों का वैज्ञानिक और सामाजिक असर रहा है, खासतौर पर उनका अपने घर के बाद एक मंदिर बनवाना और उसमें वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को पुजारी रखना, ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। चौथा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के ऐतराज के बावजूद सावरकर को लेकर राहुल गांधी अपने स्टैंड पर अडिग हैं और जब भी सावरकर के बयान पर उनके सामने माफी मांगने का सवाल उठता है तो हर बार वो एक ही बात दोहराते हैं कि उनका नाम गांधी है, सावरकर नहीं। वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा ही अकेले नजर आए और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान तो कांग्रेस के लिए ये बात खासतौर पर मायने रखती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया यह मेरा अब तक का सबसे हृदय विदारक अपमानजनक वीडियो है। प्रियंका वाड्रा पर्चा भर रही हैं। कमरे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा के बच्चे और सरकारी अधिकारी हैं। दलित मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्हें कमरे के बाहर बेबसी से देख रहे हैं, लेकिन गेट पर खड़ा व्यक्ति दरवाजा नहीं खोल रहा क्योंकि उसे आदेश है कि किसी और को कमरे में आने ना दिया जाए। आप मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे की उदासी, बेबसी और लाचारी देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ जाना चाहिए कि क्योंकि वे दलित हैं और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए भी उन्हें इस लायक नहीं समझा जा रहा कि वे कमरे में प्रवेश कर सकें और उनको सिर्फ दिखावे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे जी को ऐसे अपमानित कर सकता है तो दलित समाज के प्रति इनके मन में कितनी घृणा होगी ये समझा जा सकता है। बीजेपी ने लिखा, गांधी परिवार ने एक बार फिर दिखाया कि वे अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान, संविधान का अपमान और आरक्षण रद्द करने की भूमिका तो ली ही, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्रियंका वाड्रा ने उम्मीदवारी दाखिल करते हुए दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कलपेट्टा में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि वायनाड देश का एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होगा जहां से संसद में 2 सदस्य होंगे। प्रियंका वायनाड से आधिकारिक सांसद होंगी जबकि वे अनौपचारिक सांसद होंगे। राहुल गांधी के बयान पर भी बीजेपी ने बड़ा निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच मतभेद की इससे ज्यादा खुलेआम स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वायनाड में प्रियंका की नामांकन रैली के दौरान राहुल ने कहा था कि अगर उनकी बहन वायनाड से जीत भी जाती हैं तो भी वे यहां से अनाधिकारिक रूप से सांसद बनने रहेंगे। यह न केवल प्रियंका की उम्मीदवारी को कमजोर कर रहा है बल्कि वायनाड के लोगों को भी हल्के में ले रहा है। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि एक संसद का आधिकारिक सदस्य होगा और दूसरा संसद का अनौपचारिक सदस्य। दोनों मिलकर वायनाड के लोगों की रक्षा करेंगे। 2019 से 2024 तक वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह जिले के लोगों ने उनकी सबसे ज्यादा जरूरत के समय उनकी रक्षा की और उनकी देखभाल की, उसी तरह वह उनकी बहन की भी देखभाल करें। नामांकन के दौरान प्रियंका के साथ उनके भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पति रॉबर्ट वाड्रा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। प्रियंका चतुर्वेदी के बयान से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। सोशल साइट एक्स पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को टैग करके लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उनके मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफ के लफ्ज निकले कैसे? पहले तो वो ऐसी ना थी। असल में प्रियंका चतुर्वेदी से एक पॉडकास्ट में उनके फेवरेट लीडर के बारे में पूछा गया था, लेकिन जो जवाब राज्यसभा सांसद ने दिया वैसी ना तो सवाल पूछने वाले की अपेक्षा रही होगी और न ही उन लोगों को जो इंटरव्यू देख रहे होंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने बगैर किसी लाग लपेट के सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे महान नेता तो बताया ही, कुछ देर तक उनकी तारीफ के कसीदे भी पढ़ती रहीं। प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर हर किसी को आश्चर्य हो रहा है क्योंकि ये बात प्रियंका चतुर्वेदी ने एन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कही। पॉडकास्ट में प्रियंका चतुर्वेदी से उनके पसंदीदा नेता के बारे में पूछा गया तो लगा वो उद्धव ठाकरे का नाम लेंगी। ऐसे ख्याल भी होंगे कि वो शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को अब तक का महानतम लीडर बताएं। अगर उद्धव ठाकरे नहीं तो आदित्य ठाकरे का नाम लेती, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जवाब सुनकर तो ऐसा लगा जैसे वो 7 समंदर पार पहुंच गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका चतुर्वेदी ये सब क्यों कर रही हैं? क्या ऐसा बोलकर वो अपने बारे में कोई संकेत देना चाहती हैं या वो महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नए बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं? शिवसेना से पहले प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता हुआ करती थी। उस दौरान वो टीवी पर कांग्रेस के लिए खूब लड़ती रही और युवाओं में उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई थी और ये सिलसिला करीब 10 साल तक चलता रहा। जैसे वो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आती हैं वैसे ही पहले भी हमलावर देखी जाती रही। सिर्फ कुछ दिनों को छोड़कर 2019 के आम चुनाव के बीच ही प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। तब महाराष्ट्र में वोटिंग भी नहीं हुई थी और तब कम से कम 2 वजह सामने आई थी। एक वजह तो मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दुर्व्यवहार की घटना थी और दूसरी उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा का ख्याल नहीं रखना जाना। मथुरा में प्रियंका चतुर्वेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। प्रियंका चतुर्वेदी की शिकायत के बाद 8 नेताओं को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। जब कुछ ही दिन बाद माफी मांगने पर नेताओं को बहाल कर दिया गया तो प्रियंका चतुर्वेदी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी वजह उनको मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से टिकट न दिया जाना माना गया। जब कांग्रेस ने उस सीट पर फिलिप अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को उतार दिया तो प्रियंका चतुर्वेदी हद से ज्यादा नाराज हुई और कांग्रेस को अलविदा कह दिया और उसी बीच शिवसेना से उनकी बातचीत हुई और बात बन गई। लेकिन शिवसेना में जाने से पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी में जाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन तब स्मृति ईरानी उनके रास्ते की दीवार बन गई। प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के खिलाफ तो जो कुछ कहा था उसके स्मृति ईरानी को लेकर एक गाना गा दिया था। वो गाना क्या? स्मृति ईरानी के टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का टाइटल सॉन्ग था। प्रियंका भी ने ऐसे वक्त मोदी की तारीफ की है जब सूत्रों के हवाले से अलग तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये खबरें अब भी सोशल मीडिया पर ही है, लेकिन एक्स पर ऐसी पोस्ट मुख्य धारा के पत्रकारों की तरफ से शेयर की गई है, इसीलिए महज अफवाह भी नहीं लगती। जाहिर है ऐसी खबरों की पुष्टि के लिए मुलाकात की तस्वीरें या आधिकारिक बयान का इंतजार है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।
लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान देवबंद क्षेत्र के लवकरी गांव में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा था कि गुजरात में 4% मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42%। नरेंद्र मोदी यहां आए तो बोटी बोटी कर दी जाएगी। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इस बयान पर अदालत ने आरोप तय किया है। इस पूरे मामले में विशेष न्यायाधीश MP MLA मोहित शर्मा की अदालत में 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। इसके पश्चात अदालत ने आरोप तय किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विवादित बयान दिया था। तब इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने बसपा के 2 विधायकों के बारे में भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस पूरे मामले में 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने आचार संहिता उल्लंघन, माहौल खराब करने की कोशिश, अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे जाति सूचक शब्द कहने के आरोपों में सांसद इमरान मसूद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था। ये प्रकरण उन दिनों सुर्खियों में रहा था। इसको लेकर देश भर की राजनीति गर्मा गई थी। पूरे भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह कर रहे हैं। अब मामला विशेष न्यायाधीश MP MLA की अदालत में चल रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किल इस वजह से बढ़ने के आसार हैं क्योंकि अगर कोर्ट ने उनको 2 साल या ज्यादा की सजा सुना दी तो संसद सदस्यता गंवानी पड़ेगी। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर बोटी बोटी काटने के बयान पर दर्ज केस में जो धाराएं लगी हैं, उनमें अधिकतम 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इमरान मसूद ने 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने मोदी के बारे में दिए गए बयान पर माफी भी मांगी थी, लेकिन केस दर्ज होने के कारण कोई राहत की संभावना ही नहीं थी। इमरान मसूद ने बोटी बोटी काटने वाले बयान देवबंद के लवकरी गांव में दिया था। इसका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों समेत 19 लोगों ने बयान दर्ज कराए थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर IPC की धारा 295A यानी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने की बात, चुनाव के वक्त समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने संबंधी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और दलित समुदाय का अपमान करने संबंधी SC/ST कानून की धारा 310 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। PM मोदी की बोटी बोटी काटने के साथ ही इमरान मसूद ने यह भी कहा था कि गुजरात में 4% मुसलमान हैं तो सहारनपुर में 42% मुस्लिम। उन्होंने BSP के 2 दलित विधायकों के बारे में भी कहा था कि वे जनरल सीट पर SC से विधायक बने हैं। माना जा रहा है कि आरोप तय करने के बाद सहारनपुर के MP MLA कोर्ट से जल्दी ही फैसला आएगा और तब देखना होगा कि इमरान मसूद की संसद सदस्यता बचती है या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव TV न्यूज।